ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसके पहले स्कंद बालकांड के 18वां अध्याय। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म होता है इस अध्याय में, और जन्म के पश्चात फिर नामकरण संस्कार, उसके बाद फिर अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं, अनाज खिलाया जाता है, और फिर उपनयन संस्कार होता है 4-5 वर्ष की अवस्था में। उसके पश्चात वो गुरुकुल जाते हैं और वहाँ पे वेद अध्ययन करते हैं। सर्वे वेद विदासूरा सर्वे लोकहिते रता सर्वे ज्ञानोपपन्नश्च सर्वे समुदिता गुणैः। कि चारों भाई हर प्रकार के वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और उसको आचरण में भी लाते हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। तेषामपि महतेजा रामः सत्यपराक्रमा इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मला। Among all, Rama was filled with great valor and infallible prowess. Like the spotless moon, she became the object of attention for all persons. तो चारों भाइयों में राम जो है was filled with great valor and infallible prowess। चारों में जो राम है वो सत्य पराक्रम, इनफॉलिबल prowess, जिनका पराक्रम हमेशा सत्य रहता है, कभी जो है नष्ट नहीं होता है। महातेजा, महातेजा ग्रेट वेलर, एंड लाइक द स्पॉटलेस मून इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः। ही बिकेम द ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन फॉर ऑल पर्सन्स लाइक द स्पॉटलेस मून। जैसे पूर्णिमा के पूर्णिमा का जो चांद होता है, और स्पेशली सारी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है, अभी शरद पूर्णिमा आने वाला है 17 अक्टूबर को। तो सबसे जो है तेजस्वी तेजमय और सबसे ज़्यादा चांदनी रात्रि का चांद होता है। तो और सबके अटेंशन को ले लेता है। अगर बादल नहीं है आसमान में तो रात को अगर देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से सबके सबके जो नेत्र हैं वो चंद्रमा के पूर्णिमा का जो चांद होता है, शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है उस तरफ जाती है, मन को बहुत भाता है। तो उसी प्रकार से भगवान रामचंद्र भी हर एक व्यक्तियों के आकर्षण के केंद्र बन गए। उसी प्रकार से जैसे शशांक इव निर्मला, जिस प्रकार से चंद्रमा जो है सबको आकर्षित कर लेता है। ऐसे सेज वाल्मीकि नाउ डिस्क्राइब्स द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉर्ड रामा बिफोर डिस्क्राइबिंग दोज ऑफ हिज ब्रदर्स। भगवान रामचंद्र के कुछ अद्वितीय लक्षणों या गुणों का वर्णन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उनके भ्राता जो है उनका भी वर्णन करेंगे। अपी इंडिकेट्स दैट इवन अमंग अदर डिसेंडेंट्स ऑफ द रघु डायनेस्टी ही वॉज फिल्ड विद ग्रेट वलर इन फॉलिबल प्रॉवर्स। तेषाम अपी, तो तेषाम अपी का मतलब है कि पूरे वंश में, न केवल चारों भाइयों में बल्कि पूरे वंश में राम महातेजो सत्य पराक्रम हुए अत्यधिक मात्रा में, और पूरे वंश के जो है चांद की तरह हुए।
भगवान रामचंद्र। गजस्कन्धे अश्वपृष्ठे रथचर्या सुसम्मता, धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः। Gajaskandhe, he was praised by all even while on an elephant, on the back of a horse, or on chariots. He was absorbed in Dhanurveda and absorbed in serving his father. Gajaskandhe Aswaprishthe Rathacharya Ashu Sammatah, सम्मतः, कि वो हाथी में सवार हो, घोड़े पे हो या रथ पे हो, हर परिस्थिति में समान रूप से वो सम्मानित सम्मान को प्राप्त करते थे। धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः। धनुर्वेदा जो सीख के आए थे उसी में हमेशा एब्जॉर्ब रहते थे और अपने पिता का सेवा करने में हमेशा निरंतर लगे रहते थे। रामा वॉज अनराइवल्ड अमंग हिज ब्रदर्स इन ऑल ऑफ दिस एक्टिविटीज। भगवान रामचंद्र इस सभी कार्यों में अपने सभी भाइयों में सर्वश्रेष्ठ है, पिता की सेवा करने में, धनुर्वेद में, और जो है प्रोसेशन, हाथी घोड़े या रथ में प्रोसेशन में चलने में। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः, रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः। Since their childhood, Lakshmana was always very affectionate to his elder brother Rama, who pleases the whole world. Lakshmana enhanced the prosperity of menial service to Rama. तो अब लक्ष्मण के यूनिक क्वालिटीज, अद्वितीय गुणों का वर्णन कर रहे हैं। चारों भाइयों में अद्वितीय गुण हैं, यानी चारों भाइयों में कुछ ऐसे गुण हैं जो अन्य किसी में नहीं है। तो राम में क्या है, वो अभी वो चर्चा बता दिए कि सब में सबसे ज़्यादा तेजमय है और सबसे ज़्यादा जो है आकर्षित करने वाले हैं, और पूरे जो वंश में, रघुवंश में सबसे ज़्यादा विख्यात और चंद्रमा की तरह आकर्षक है। अब लक्ष्मण का बता रहे हैं कि लक्ष्मण जो है सभी भाइयों में सबसे ज़्यादा भगवान रामचंद्र के प्रति सबसे ज़्यादा प्रेम और सेवा का भाव रखने वाले हैं। और लक्ष्मण इनहेंस द प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि को लक्ष्मण बढ़ाए भगवान राम की मिनियल सेवा, तुच्छ से तुच्छ सेवा करके इस समृद्धि को बढ़ाते हैं। रामस्य लोक रामस्य, रामस्य राम का सेवा, जो कि लोक रामस्य यानी सभी लोगों को आनंद प्रदान करने वाले, भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः, अपने ज्येष्ठ भ्रातर, ज्येष्ठस्य सबसे ज्येष्ठ भ्रातर भाई, नित्यशः हमेशा उनका सेवा करते थे। सुस्निग्धो, सुस्निग्धो मतलब प्रेम पूर्वक। लक्ष्मी, लक्ष्मी वर्धनः, लक्ष्मण इनहेंस द प्रॉस्पेरिटी ऑफ मीनल सर्विस टू राम। बाल्यात, फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, बचपन से ही लक्ष्मण इस प्रकार से राम का सेवा करने में तत्पर रहते थे। The sage describes the unique qualities of Lakshman in 4 verses, beginning with this. Just as the tulsi stick is pure since its birth, Lakshman was endowed with unbounded bhakti to Lord Rama since his birth. तो लक्ष्मण जन्म से ही भगवान राम के प्रति असीमित भक्ति को धारण लेकर के प्रकट हुए थे। ये उनका समृद्धि था, यही उनकी लक्ष्मण इसलिए नाम ही पड़ा कि भगवान राम की असीमित सेवा और भक्ति जिनके हृदय में जन्म से ही थी। Even in their childhood, Lakshman would not sleep unless his bed was kept next to Rama's bed. His Ramadasya was natural since his birth. Lord Rama was a pleasure to everyone, and therefore his qualities also attracted Lakshman's service. तो बचपन से ही लक्ष्मण जो है राम के बिना नहीं सोते थे, और राम के प्रति दासत्व का भाव, राम का दास होना, इस उनका जन्म से ही उनका ये स्वभाव था। और राम का रामस्य लोक रामस्य, राम के जो दिव्य गुण थे वो सभी लोगों को आकर्षित करते थे, और इसलिए लक्ष्मण को भी, लक्ष्मण की सेवा को भी वो आकर्षित की। सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः, लक्ष्मणो लक्ष्मीसम्पन्नो बहिः प्राण इवापरः।
Lakshman pleased Rama in every manner. She was endowed with the prosperity of service to Rama, whom he valued even more than his own body, and was like a second and external life heir to Rama. लक्ष्मण सर्वप्रिय करहा तस्य रामस्य, भगवान राम को हर हर प्रकार से आनंद प्रदान करते थे लक्ष्मण। इन एवरी मैनर, सर्वप्रिय करा, हर प्रकार से। अपि शरीरतः लक्ष्मणः लक्ष्मी संपन्नः, अपने खुद के शरीर से ज्यादा जो है प्रेम या सम्मान या वैल्यू देते थे, मान देते थे भगवान रामचंद्र को। और ही वॉज इंडोर्ड विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ सर्विस टू रामा। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो, भगवान राम के सेवा से संपन्न है। एंड बही प्राण इवा परः, भगवान रामचंद्र के लिए जो है प्राण वायु के समान थे, बाहरी रूप से प्राण वायु थे। बाहर की प्राण वायु कौन थे? लक्ष्मण थे। ही वॉज लाइक अ सेकेंड एंड एक्सटर्नल लाइफ हेयर टू राम। शरीरतः indicates that Lakshman served Rama with his body, words and mind। शरीरतः यानी अपने शरीरों के द्वारा, अपना शरीर, काया मनसा वाचा, तीनों से भगवान रामचंद्र का सेवा की। लक्ष्मण वॉज डियरर टू राम देन हिज ओन बॉडी। He was Lord Rama's right-hand person, as will be stated later. Lakshman's name is derived from the expression Lakshmi Sampanna. He was endowed with the prosperity of service to Rama. तो लक्ष्मण का नाम लक्ष्मी संपन्न से आया है, जिसका अर्थ है भगवान राम के सेवा रूपी समृद्धि लक्ष्मण के पास थी। राम के दाएं हाथ थे लक्ष्मण, और साथ ही साथ में वो लक्ष्मण वॉज डियरर टू रामा देन हिज ओन बॉडी। खुद के शरीर से ज्यादा प्रिय थे राम को लक्ष्मण, और लक्ष्मण को राम खुद के शरीर से ज्यादा प्रिय थे। न च तेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, मृष्टम अन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम विना। The Supreme Person did not go to sleep in Lakshman's absence. In the absence of Lakshman, he did not eat sweet rice brought by Kausalya। जिस प्रकार से लक्ष्मण बिना राम के सोते भी नहीं थे, उसी तरह से राम भी न च तेन बिना निद्राम, न उनके बिना लभते पुरुषोत्तम, भगवान रामचंद्र भी लक्ष्मण के बिना न निद्राम, सोते नहीं थे। और न ही मृष्टम अन्नम उपानीतम, कौशल्या माता के द्वारा स्वीट राइस ला के खिलाने पर भी नहीं खाते थे। असनाति न असनाति ही तम बिना, लक्ष्मण के बिना नहीं खाते थे। गीता में तो भगवान बोलते हैं असनामि प्रयतात्मनः, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम अस्नामि तदहम भक्ति उपरतम अस्नामि प्रयतात्मनः। कि जो भी भक्ति पूर्वक मुझे कुछ भी लाकर देगा, पत्र पुष्प फल तोयम, ऐसी वस्तु भी, तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी लाके देगा, तो मैं उसको खाता हूँ, भगवान ऐसा बोले गीता में, है ना। कौशल्या माता तो बड़े प्रेम से लाती थी, पूरा भक्ति के साथ लाती थी, और न केवल पत्रम पुष्पम फल फूल पत्ता लाती थी, बल्कि मृष्टम अन्नम, मृष्टम अन्नम, अन्नम मिष्टम मतलब मीठा, स्वीट है, अन्नम मतलब राइस, स्वीट राइस, बढ़िया स्वादिष्ट खीर बना के लाके देती थी। हाँ। लेकिन उसको भी असनाति ना असनाति तम बिना, उनके बिना खाते नहीं थे रामचंद्र जी। किसके बिना? लक्ष्मण के बिना नहीं खाते थे, क्योंकि लक्ष्मण उनके राइट हैंड थे। लक्ष्मण उनके सबसे निकटतम पार्षद थे, सबसे निकटतम घनिष्ठतम सेवक थे। हाँ, द टॉप मोस्ट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड रामचंद्र लक्ष्मण थे। इसलिए उनके बिना वो पूरे भक्ति भाव से लाया हुआ स्वीट राइस भी नहीं खाते थे। उनके बिना भगवान रामचंद्र सोते भी नहीं थे। हाँ, लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण वास्तव में गुरु है, आदि गुरु श्री बलराम, ये है लक्ष्मण। तो यहाँ से एक ये शिक्षा भी मिलती है, भगवान को कोई कितना भक्ति पूर्वक भी सुलाने की कोशिश करे, कितना भक्ति पूर्वक प्रेम शुद्ध हृदय से अच्छे अच्छे पकवान ला के खिलाए, फिर भी भगवान नहीं खाएंगे, नहीं सोएंगे, जब तक गुरु जी के माध्यम से ना जाए, गुरु जी के को आका आश्रय न लिया, गुरु जी ना हो तो। क्योंकि जो प्रमाणिक गुरु, शुद्ध वैष्णव आचार्य जो गुरु होते हैं, वो भगवान के सबसे निकटतम पार्षद होते हैं।
साक्षाधरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावेतैव सद्भिः किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्या वंदे गुरो श्रीचरणारविंदम। साक्षाधरित्वेन, साक्षाधरी के समान ही मानना चाहिए गुरु को। क्यों? क्योंकि वो किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्या, बहुत ही अत्यंत घनिष्ठ और सबसे प्रिय पार्षद है भगवान के। इसलिए भगवान बिना गुरु को अर्पण किए, बिना गुरु के माध्यम से कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो भी भक्त भगवान को या भोग लगाते हैं या कोई भी सेवा करते हैं, श्रृंगार सेवा, भोग लगाने की सेवा, तो हम लोग जब भी जाते हैं ऑल्टर में, पुजारी जितने भी पुजारी हैं, तो सबसे पहले ये बोलते हैं, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फल प्रदा ब्रजानंद प्रदानंद सेवया माम नियोजया। प्रातः श्रीमान् नवद्वीपे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वरभयाप्रदं शान्तं स्मरेत् तन्नाम पूर्वकम्। तो ये दो श्लोकों के माध्यम से पहले हम गुरु का ध्यान करते हैं और गुरु को जो है उनके सबसे प्रिय पार्षद के रूप में देखते हैं भगवान के। और उनसे हम फिर प्रार्थना करते हैं कि आप बाप भगवान की सेवा में मुझे नियोजित करिए, आपका इंस्ट्रूमेंट बना करके मुझे भगवान की सेवा में सेवयामाम नियोजया, सेवा में नियोजित करें। फिर इसके पश्चात फिर हम उसके बाद, ये तो ध्यान हो गया गुरु का और गुरु से प्रार्थना की याचना हो गई। उसके बाद फिर पहले गुरु का सेवा करते हैं, गुरु को स्नान कराते हैं, गुरु का मानस पूजा भी किया जाता है। मानस पूजा फिर शिला प्रभुपाद जी का तो विग्रह ही है, तो शिला प्रभुपाद जी का सिस्टमेटिक पहले स्नान और उनको ड्रेसिंग करना, फिर उनको गार्लेंड पहनाना, ये सब करते हैं। उसके बाद फिर भगवान का सेवा होता है, तब भगवान स्वीकार करते हैं। हाँ, और जो भक्त लोग भोग भी लगाते हैं, तो सबसे पहले हम प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, जो दीक्षित हैं तो दीक्षा गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं पहले, फिर प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर भगवान कृष्ण तक जाते हैं। तो डायरेक्ट भगवान कृष्ण स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ पे भगवान रामचंद्र की लीला से ये पता चल रहा है कि लक्ष्मण के बिना वो माता कौशल्या के द्वारा भी भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। माता कौशल्या जो है वात्सल्य भाव में है, रस, इतनी शुद्ध भक्त हैं, भगवान की माँ बनने का सौभाग्य है, लक्ष्मण के बिना नहीं खा रहे हैं वो। लक्ष्मण के साथ लॉर्ड रामास अफेक्शन फॉर लक्ष्मण इज रिवील्ड हेयर। लक्ष्मण के लिए भगवान का प्रेम या भगवान का गुरु के प्रति जो प्रेम है, क्योंकि गुरु जो है, जिस प्रकार से यहाँ पे लक्ष्मण भगवान का हर प्रकार से, रामचंद्र जी का हर प्रकार से सेवा करते थे, पूरा तत्पर होकर, सर्वप्रिय, सर्व, पिछले श्लोक में आया ना, क्या था, सर्वप्रिय करस्तस्य रामस्यापि शरीरतः, अपने शरीर से, शरीरतः मतलब काया मनसा वाचा, बॉडी वर्ड्स एंड माइंड। हाँ, तो जो शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं, वो अपनी काया मनसा वाचा, सन्यासी का मतलब ही होता है, सन्यास लेके प्रचार प्रसार करते हैं, मतलब काया मनसा वाचा, त्रिदंडी सन्यासी जो होते हैं, तो अपने काया मनसा वाचा तीनों से कृष्ण का सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। हाँ, और हर प्रकार से सर्व प्रिय कर रस, प्लीज इन एवरी मैनर, हर प्रकार से उनका सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, और हर प्रकार का रिस्क लेते हैं। जैसे लक्ष्मण ने हर प्रकार का रिस्क लिया, लक्ष्मण को वनवास नहीं मिला था, लेकिन लक्ष्मण गए भगवान रामचंद्र के साथ, हर प्रकार का रिस्क लेकर के भगवान रामचंद्र के लिए का सेवा करते थे। और युद्ध के टाइम पे तो अपने खुद का जो है जीवन का रिस्क लगा दिया। ऑफ कोर्स वो तो दिव्य है, विष्णु तत्व है, तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन लीला के माध्यम से पता चलता है कि राम को का सेवा करने के लिए, राम को रक्षा प्रदान करने के लिए, राम के लिए युद्ध करते करते लक्ष्मण तो एक बार मूर्छित भी हो गए हैं, इंद्रजीत के द्वारा जो है प्रहार लेकर के मूर्छित भी हो गए। तो इसी प्रकार से जो प्रमाणिक गुरु वैष्णव आचार्य होते हैं, वो हर प्रकार का रिस्क लेते हैं भगवान कृष्ण को सेवा करने के लिए, युद्ध में जाते हैं, माया के खिलाफ प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए ऐसे जो लक्ष्मण या उनके प्रतिनिधि, भगवान बलराम लक्ष्मण आदि गुरु हैं, उनके प्रतिनिधि जो गुरु होते हैं, वो भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। इसलिए भगवान उनके बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं, एक गिलास पानी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, किसी भक्त के द्वारा कोई शिष्य है अगर करता है तो, इसलिए गुरु का स्मरण, इसलिए विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, यशस्त्री संध्याम, तीनों संध्या में कम से कम 3 times a day वन शुड रिमेम्बर द मर्सी रिसीव्ड बाय द स्पिरिचुअल मास्टर।
हाँ, और जिनका दीक्षा होता है, दीक्षा मतलब मंत्र दीक्षा होता है, वो तो 3 टाइम गायत्री करते हैं। तो सबसे पहले गुरु का ही गायत्री करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। उसके बाद फिर श्री चैतन्य महाप्रभु और फिर भगवान कृष्ण का करते हैं। तो इस तरह से स्मरण किया जाता है। और गौड़ी वैष्णव के लिए स्पेशली गुरु का बहुत महत्व है। श्रील प्रभुपाद जी मंगला आरती दिए हैं। मंगला आरती भगवान का दर्शन खुल रहा है। हाँ, आरती भगवान का हो रहा है, लेकिन गुणगान किसका किया जा रहा है? गुरु का किया जा रहा है। हाँ, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। उसके बाद दूसरा आरती है तो दर्शन आरती है, दर्शन भगवान दे रहे हैं, लेकिन आरती गाया जाता है, गुरु पूजा होता है, प्रभुपाद जी का गुरु पूजा किया जाता है। तो इस प्रकार से फिर भगवान का जो गुणगान आरती है वो शाम को होता है, संध्या आरती। और दोपहर को राजभोग आरती के टाइम पे भी यशोमती नंदन कीर्तन कई जगह गाया जाता है, लेकिन सुबह के दोनों आरती में गुरु का गुणगान किया जाता है। तो ये महत्व है। तो लक्ष्मण, राम का अफेक्शन लक्ष्मण के लिए यहाँ पे प्रकट होता है। विदाउट द लाइफ फेयर इन द बॉडी हाउ कैन वन गो टू स्लीप? सिमिलरली विदाउट लक्ष्मण राम डिड नॉट गो टू स्लीप। विदाउट वंस राइट हैंड हाउ कैन वन ईट? सिमिलरली राम कुड नॉट ईट विदाउट लक्ष्मण। क्योंकि पिछले श्लोक में राइट हैंड बताया गया है। लक्ष्मण जो है रामचंद्र के राइट हैंड है। तो अगर राइट हैंड ही नहीं रहेगा तो खाएंगे कैसे? इससे पता चलता है कि वन शुड नॉट ईट विथ लेफ्ट हैंड, है ना। बाएं हाथ से खाना वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। राम इस बात को यहाँ पे शिक्षा ये भी दे रहे हैं। क्योंकि लक्ष्मण नहीं रहेंगे तो भगवान खाते नहीं थे, क्योंकि लक्ष्मण उनके राइट हैंड है, तो नहीं खाते थे। और लक्ष्मण उनके लाइफ एयर हैं, हाँ, जीवन आयु है। तो उनके बिना वो कैसे सो सकते हैं? तो सो नहीं सकते हैं, इसलिए ना तो सोते थे ना तो खाते थे। इस प्रकार से ये राम और लक्ष्मण दोनों के दिव्य गुणों के बारे में कुछ चर्चा अभी इस आज के श्लोक में किया गया। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी, किसी भी तुलसी जी और शालिग्राम जी की कथा बताएं। हाँ, तो कथा ठीक है, वीर कृष्ण जी को रिक्वेस्ट करेंगे, वो बताएंगे कभी। कृष्ण। प्रभु जी, एक्चुअली ना मेरा एक मतलब प्रश्न था। जैसे मैंने ना प्रभुपाद जी का बुक्स भी रीड किया था, एंड एक इंटरव्यू में उनके जो सन है उनका इंटरव्यू भी देखा था, तो उसमें प्रभु जी प्रभुपाद है, उन्होंने उनके एज के 47 ईयर्स तक वो घर गृहस्थी आश्रम में थे, उसके बाद उन्होंने इंडिया, ये एक्चुअली सही था प्रभु जी? तो प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में रहे, वानप्रस्थ ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ईयर कहना पाना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि 1959 में संन्यास लिए प्रभुपाद जी, तो उसके कुछ 5-6 साल पहले से ही प्रभुपाद जी घर बहुत नहीं जाते थे, ना के बराबर वृंदावन में रहते थे, और वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर चुके थे। तो एग्जैक्ट कौन सा ईयर है, 1950 है, 52 है, 53, ये इसी के इर्द गिर्द है। ठीक। और उसके पहले प्रभु जी जैसे गृहस्थ आश्रम है से जॉब करते, तो प्रभुपाद है उनका बिजनेस था, मेडिकल का बिजनेस। तो आई थिंक मैंने वो जो उनका इंटरव्यू में सुना था, उन्होंने कई अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग ये किया, उसके बाद उनका मतलब जब गृहस्थी जीवन में रुचि नहीं था तो उन्होंने ये लिया, तो ये एकदम सही सुना है प्रभु जी, या कुछ वो एक्चुअली अलग बताया? हाँ, सही बात है। प्रभुपाद जी बिजनेस कर रहे थे, लेकिन प्रचार कार्य करने के लिए प्रभुपाद जी जो है फिर वानप्रस्थ लिए, फाइनली फिर संन्यास लिए प्रचार कार्य को करने के लिए, है ना। उसके लिए गृहस्थ आश्रम से निकल के फिर वानप्रस्थ फिर संन्यास लेते हैं। हरे तो कृष्ण। प्रश्न ये था कि अ, कई बार मतलब कुछ चीजें हमें वापस माया में खींचती हैं, यानी जैसे अब मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मैं अपनी जो चीजें नहीं होनी चाहिए एक तरह से, जैसे मतलब इक्विपमेंट्स हो गए, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक और डिवाइसेस हो गए, तो वो मैं वैसे ही देने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके ओके, तो प्रश्न क्या है ताकि आपका? तो मतलब मेरे रिलेटिव्स मुझसे पूछते हैं ये सब क्यों दे रहे हैं। अब वैसे भी नहीं, नेसेसिटी तो वो है दे नहीं उन चीज़ों की। वो दे रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। आप हाँ, क्यों स्वीकार कर रहे हैं? आप मत स्वीकार करें, देने वाले माया तो आएगी डिस्टर्ब करने के लिए, हमारा जिम्मेदारी है कि हम फंसे नहीं। तो इसके राइट। लिए रूप गोस्वामी बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल बताते हैं, अनुकूल से संकल्प, जो आपको भक्ति में फेवरेबल है उसको स्वीकार करिए, और जो प्रतिकूल से वर्जनम, जो भक्ति के लिए अनफेवरेबल उसको रिजेक्ट कर दीजिए। दोनों चीज आएंगी जीवन में,
ओके अनुकूल फाइन। को स्वीकार करिए और प्रतिकूल को रिजेक्ट कर दीजिए। ओके सिंपल हरे सा।